किया जाता है परिक्रमा में। वो जो मिला वो खा लेंगे, ऐसा नहीं कि आपने दाल ऐसी बनेगी वैसी बनेगी, फलाना किया ये किया, जो आपके पास में वो हमको दे दो, हम खा लेंगे। मुझे हम तो और ये सब निःशुल्क है, सब दूर अमर कंटक से लगा के ये पूरा खंभात की खाड़ी दक्षिण तक उत्तर तक लाखों की ये संख्या में लोग निःशुल्क खाना खाते हैं और इनको बुला बुला के खिलाते हैं। और इतना मान सम्मान है जितना रिश्तेदारों के तो यहाँ मान सम्मान नहीं, इतना हमारे यहाँ नर्मदा खंड परिक्रमाओं से होता है। अच्छा जी। हाँ रिश्तेदारों का इतना मान सम्मान नहीं करते लोग। नहीं हाँ, करते, गुरु जी नहीं ने करते। बताया कि नर्मदे हर कर दो, तो वो आपके घर में भी सुला लेते हैं। सब घर में सुला देंगे, चाय पिलाएंगे, आपकी पूरी, आपको बीमार हो तो डॉक्टर भी आपके फीस नहीं लेगा, मेडिकल वाला दवाई नहीं ले के पैसे नहीं लेगा, आपकी सभी होता है यहाँ। आपकी श्रद्धा को पूरे लगभग प्रणाम। 3638 सभी आते हैं, आपके कर्नाटक वाले बहुत सारे आते हैं यहाँ हमारे पास। मुझे मालूम नहीं था ये परिक्रमा नर्मदा कहाँ अब से आप कहाँ इस मालूम? साल है ना, अभी दीपावली के बाद 6 महीने की परिक्रमा कर लेना नर्मदा जी की, तो आपको ये आ जाएगा कि पूरे मास्टर जी, भारत हम तो उन्हीं की बजाय परिक्रमा ये- कर लेंगे, हो जाएगी वो हमारी। क्या, हम उनको तो उधर पता- ही करने आए हैं, उनको पता इतनी है दूर सब से उनकी कुछ। परिक्रमा कर लेंगे, हमारी हो जाएगी। मुझे थोड़ा माता जी ने ही हमें उनको दिया होगा। अब तो आप क्या हरियाणा से हो? हाँ जी, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा वाले भी आते हैं। हाँ जी, हाँ बहुत जी, सारे आते जी हैं जी जी हरियाणा की परिक्रमा में। जी। एक हमारे महात्मा जी थे, वो अभी वहाँ है अपने, चलो आप मास्टर जी तो याद करो, मेरे को माता जी से कौतूहल हो रहा बार बार कि मैं थोड़ा मेरे बारे में तो गुरुजी बता देंगे, मेरे को कोई बोलना। और क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था, हिमाचल- 9 टिकट है, और बेंगलोर की तरफ निकलेंगे, नहीं पता। और वहाँ 5-6 डेट तो इन्होंने फिक्स कर दिया है, प्रोफेसर साहब लेके जा रहे हैं अपने एरिया में गुरुजी को, वहाँ सत्संग होगा। लेकिन आपको आप- फोन पे वक्त दे दिया था, कर्नाटक में कहाँ पर हो? इसलिए आपको वक्त दे दिया था, इसलिए स्पेशल टाइम निकाल के आज, बिल्कुल भी टाइम नहीं था लेकिन साल भर हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, साल भर के ऊपर हो गए। हाँ हाँ मैंने कहा भाई एक बार तो मिल लो हमको। जी जी। तो आपके फोन पे इन्होंने एक बार बोल दिया था, तो इसलिए ये बोले कि नहीं, माता जी को बोल दिया तो हाँ चलो बोला, चलते बाकी हैं। बोले मैं 7 तारीख के पहले पहले आऊँगा हाँ जी, हाँ मिलने के लिए। जी मैं कर्नाटक जा रहा हूँ। जी। हाँ, पहले बेंगलोर जाएंगे, उसके बाद अलग अलग जगह पे जाएंगे। हाँ जी। तो हमें बड़े हमें भी खुद कौतूहल हो रहा था कि कितनी बार माता जी के पास हम, अच्छा लगता है हमें वहाँ जाना, जहाँ इनका साधना काल हाँ तो वो टाइम टाइम। मतलब आते थे, अच्छा लगता था। अच्छा जी। नहीं आए 8-15 दिन तो बोलते थे कि अपने गीले कपड़े वाले महाराज जी नहीं अभी तक आए। हाँ 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 जी, हाँ जी। ऐसा रहता था। हम्म। और क्या, अभी खाने हमारे में जो ये भी जो दे देते थे वो खा लेते थे, ऐसा कुछ नहीं उनको था कि भाई मेरे को ये नहीं होना वो नहीं होना। हम्म। चाय दे तो चाय भी पी ले, खाना भी, सब अच्छी तरह से। जी। ऐसा रहा, वो साल भर से छोड़ के चले गए। मैंने कहा साधु महात्माओं से दूरी रहना, छोड़ के भागते हैं हाँ। क्या। इनने भी हमको बुला लिया और ये भी निकल लिए, इनने भी हमको बुला लिए। जी। माता जी, मैंने इनमें मैंने ममत्व को देखा, जी। महसूस किया। वो तो जैसे बता रहे हैं कि आपका वेट करते थे कि ये चलो आए नहीं। हाँ, और रास्ता देखते थे कि भाई गुरुजी अभी बहुत दिन से नहीं आए। जी अभी जी भोजन ठंडा हो रहा होगा। मोबाइल भी नहीं रखते, जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। और हम लोगों को यहाँ से टाइम नहीं मिलता जाने का कहीं। जी। तो ये गए थे तो इतने कालू वालों ने बोला कि हम गए थे तो नंबर लेके आए थे, फिर बात करी। ऐसा। जी। तो आपको पहली बार जब देखा होगा हाँ। हमारे गुरु महाराज को, तो आपको मतलब कैसे पहचाना है कि ये, नहीं, हमको तो अच्छा लगता है महात्मा लोग आते हैं तो। उस टाइम तो और कम उम्र रही होगी, ऐसे तो बहुत लड़के लोग घूमते हैं क्योंकि ऐसे कपड़े थे मोटे भी थे तो ना। जी। ऐसे बतेरे लड़के घूमते हैं ऐसे, तो छिछोरापन करके ऐसे नहा नूले, नहीं। जवानी में तो ठंडे पानी से हर कोई नहा लेता है वो महाराज। अलग है। यहाँ हाँ, है ना, कैसे आपको, आपने उनको पहचाना, हाँ। कैसे पहचाना, मतलब कैसे, हमने जैसे। पहचान लिया कि भाई ये तो महात्मा संत बहुत बड़े हैं। अच्छा जी। हर आदमी ऐसे गीले कपड़े उनमें चाय जब नहा के नहीं रह सकता।
जी जी हाँ, 2-4 दिन कर लेता है नकल। हमारे नकली बहुत एक है। दिन भी नहीं, मैं बोलती एक दिन भी नहीं, उतना आसान नहीं है। आपने कैसे पहचाना? देखो आपको याद किया कि आपके अंदर उन्होंने ममता का भाव देखा पहली बार में, तो अभी वो क्षण याद करके उनकी आंखें नम होगी कि ममता का भाव आपके अंदर दिया। आपको भी प्रणाम है, आपके अंदर वो चीजें झलकी होंगी इनको अपनी साधना काल में, और वो तो आपको आज भी याद करके एक बार आपने बोला और इन्होंने आपको टाइम दे दिया। वो नहीं तो इनके सत्संग के लिए इतने लोग टाइम मांगते आ जाओ, तो ये उनको नहीं भाव देते, और आपको एक बार में टाइम देना अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है। तो एक बार आपने क्या पहचाना? मतलब मैं देखना चाह रही हूँ कि कैसे और कम उम्र थी, ऐसे हालात ऐसा इनको। कुछ नहीं है, ये मेरे पास 20 साल की उम्र में आए थे, एकदम बच्ची। अच्छा जी, अच्छा। सुन रहे हो? आप कहाँ रहते थे तब? हम बड़वा के पास रहते थे। अच्छा, अपने घर में रहते थे तब? हाँ, जी। उधर सर्विस थी ना। अच्छा अच्छा, आप अच्छा दाम्पत्य जीवन आप दोनों का? जी 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 तो वहां से फिर हम उनसे जुड़े, बच्चे जैसे थे जी। तो हमारे बच्चे और वो हमारे बच्चे जैसे। क्या? मेरी बच्ची उनसे बड़ी है, एक वाली जी बड़ी जी वाली। जी। तो वो सब मम्मी बोलते थे, तो ये भी मम्मी बोलने लगे। ओह, फिर उन्होंने घर बोला कि जैसा। मैं मम्मी बोलूं क्या? हाँ हाँ मैंने कहा गुरु जी बोलो नहीं, माँ जी बोलते थे। हाँ। फिर वो मम्मी बोलने लग गए। हम्म। ऐसा वहां से फिर हमारा चालू हुआ कि वो एक परिवार जैसा हमारा उनका हो गया। जी और फिर वो भारत भ्रमण में थे, जब रामेश्वरम में थे, जी। तो फिर इन्हें बोला कि भाई अपन जमीन ले लें उधर। तो बोले जमीन तो ले लेंगे, पर आप लोग मेरे साथ रहोगे तो मैं उधर जाऊंगा, नहीं तो मैं उधर वो क्षेत्र में जाने वाला नहीं हूँ। जी। फिर इन्हें बोला कि नहीं गुरुजी रिटायर हुए कि हम आप लोग आपके पास ही रहेंगे। तो मतलब आपकी तो बहुत पुरानी, आपके पास तो कैमरा है कि वो आप तो पहचान मेरे लेते हो। बच्चे जैसे थे, सब लोग बैठते थे, वो हम जैसे इकट्ठे होते थे तो वो मेरे पाँव पे सोते थे यहाँ। वाह, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे बच्चे भी बैठे क्या रहते, बात है। खुद भी बैठे रहते थे, और जी, वो जी। सो जाते थे ओ, कई बार। बहुत वात्सल्य आपने, नारी शक्ति को आपने कृतार्थ कर दिया कि ऐसी माँ को प्रणाम है। और उनने है ना माँ का दर्जा दिया। लाजवाब। वही नारी शक्ति के अंदर ये वात्सल्य होना, नारी और वात्सल्य अपने आप में ही शब्दों को सार्थक करता है। वो नारी नहीं जिसके अंदर प्यार करुणा नहीं। मैंने आप भी धन्य। महसूस किया। जी जी जी। मैं यहाँ पे इनके लिए ही आ जाता था, मार साहब से मिलने, इनसे मिलने। हाँ, ये बोलते थे मैं आपसे मिलने आया। इसलिए मासी बड़े भावुक हो गए। चलो गुरु जी को क्या करें। इनका भी माता जी आपकी तरह है, ये प्रोफेसर साहब हमारे जो हैं इतने दूर से चले आए, ये भी ऐसे एक संत के सानिध्य में रहे, और उनका शरीर पूरा हुआ तो 2.5 साल ये उनके सानिध्य में रही, अपना घर बार सब चीज़ छोड़ के। और तो 2.5 साल जब इतने करीब रह लेते हैं तो जैसे आपकी आंखें नम हुई कि शरीर से वो चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनका ज्ञान हमारे साथ है। है ना। बिल्कुल है कि इन्होंने जैसे हमारे गुरु महाराज की वीडियो सिर्फ देखी, तो इनको हो गया कि 4 महीने एकदम बिल्कुल विरह वेदना क्या है वो आप लोगों को ज़रा ही पता है, क्योंकि गुरु महाराज अभी गए हैं। बिल्कुल आप महसूस कर सकते हो उनको, आपकी बयां कर रहे हो उन चीज़ों को, आपकी आंखें जो झलक रही हैं वो आप कर सकते हैं। तो इन्होंने वीडियो देखी गुरु जी की, और ये तुरंत चले आए सब कुछ छोड़ छाड़ के कि 4 महीने क्या विरह वेदना होती है, क्या रहना होता है ज्ञानी पुरुष के साथ में, क्या जिंदगी थी और अब क्या। तो तुरंत आए और तुरंत फैसला किया मुझे अब जाना ही नहीं है। बढ़िया है जी। हालांकि इनके घर सारे एकदम, जब ये प्रोफेसर है तो घर तो सब अच्छा वेल सेटल्ड है, लेकिन वो सब सुख सुविधाएं छोड़ के और एक चटाई की जिंदगी उन्होंने जो पसंद की, तो अपने आप में बड़ा सराहनीय। बढ़िया है ना। जी जी। जब तक और अपने आप किस्मत में था जब तक ले लिया, जी, है ना। जो चीज जब तक अपने किस्मत में रहेगी जब तक रहेगी, वो फिर वो अपने आप निकल जाएगी। और अच्छा, बहुत अच्छा करा उनने कि सब झंझट से दूर होके इधर निकल आए। क्या बात, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। क्या बात। ऐसा। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुन के, आपको देख के, बहुत ही प्यारा अच्छा महसूस हो रहा है। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। नहीं माता जी वो पढ़ा लिखा बिल्कुल शर्मा जाएंगे जो पढ़े लिखे भी देख रहे होंगे।
आपने बिल्कुल एक मानवता को, एक स्त्री जाति को जो आपने बिल्कुल सार्थक और यथार्थ कर दिया आपने अपने आप में ही। मैं धन्य हूँ आपके दर्शन करके, और बहुत ही खूब, बहुत अच्छा लगा। तो मेरा क्वेश्चन फिर आता है हमारे गुरु महाराज के लिए। आपने बताया कि वो भी आपके एकदम वात्सल्य भाव में वो रहे। एकदम बेटे जैसे थे। जी 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 घर का बेटा है ना। जी भारत भ्रमण 18 महीने रहे वो। जी जैसे इधर रहे, जब हम लोग रहे नहीं उनके साथ, जी। उत्तराखंड में रहे थे, 1 महीना पैदल चले उनके साथ पहाड़ों में। जी। पर कहीं से भी वो फोन लगाते थे मेरे को। एक बार ओ, उनने बोल दिया था कि मम्मी एक बार कहीं से भी मैं फोन लगाऊंगा, कवरेज में रहना। हाँ तो डेली एक बार कभी भी उनका फोन आता था मेरे पास। जी। ऐसा दिन नहीं गया कि कभी उनका फोन नहीं मेरे पास आया। और उनने उनकी कुछ बातें ऐसी बताई, वो मतलब हुए, और इनकी मम्मी शांत हो गए। तो फिर उनने उनकी जो बातें उन पे बीती वो मेरे को बताई। जी जी जी। तो फिर तो मेरा मन मतलब इतना ये हो गया मेरे बच्चों से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और इनने भी उनको बहुत घर के बच्चे जैसा लाड प्यार दिया। वो कभी बोलते हैं कि सर आ जाओ, तो शनिवार आते थे और सोमवार खाना खा के जाते थे यहाँ से। ऐसा रहा, अच्छा रहा। सब बच्चे भी अच्छी जगह है, हम भी सब अच्छी जगह आ गए। कोई की कहीं झंझट नहीं अपने को। तो गांव में रहते तो वो तो अलग ही रहता है, गांव का रहना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पता है आपको। जी जी बिल्कुल। वहाँ तो वही किसी से राग तो किसी से द्वेष, किसी से कुछ, वो तो नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मोह माया वाले। हाँ, मोह माया कहीं नहीं है। सब बच्चे भी अच्छे हैं, सब स्वतंत्र हैं अपने अपने। हम तो पूछ रहे थे कि क्यों इन लोगों की भी बहुत दुखी रहते हैं। कोई अपन समझते हैं कि इनकी तो बहुत मजा है। नहीं, आज अपन अपना परिवार छोड़ते हैं, कभी तक कितना दुख होता है। जी माँ जी जी। पर अपन कभी कभी तो उनसे बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। करते हैं कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये लोग नहीं करते थे। इनका तो हुआ कि हुआ ऐसा। तो वो फिर कितनी बड़ी चीज है। तो गुरु महाराज 20 साल में आए थे, तो पहली बार कैसे मिले थे आपसे? हम पहली बार ऐसे मिले, गणेश जी का मंदिर है वहाँ। जी। तो ये गए थे स्कूल से, उधर से आए पढ़ा के। तो जी जी। तो महाराज जी वहाँ सोए थे। तबीयत खराब थी उनकी। अच्छा जी। और ऐसे थे कि तुम पहचान नहीं सकोगे, ऐसे हमारे पास उनकी फोटो होनी है। जी। फिर वहाँ से हमारा उनका मतलब हो गया, खाना वाना देना, उनकी देख रेख करना। ऐसा उनको बाटल लगवा दे तो मैं रहती थी, ये स्कूल जाते थे। खाना वाना जो भी उनको अच्छा लगे वो बना के दो। मतलब मंदिर में वो चीज पहुंचा देते थे आप? मंदिर में नहीं तो खुद लेके जाते थे ना। सुबह तो पहुंचा देते थे, शाम को टिफिन लेके जाते थे। अच्छा जी। 3 किलोमीटर था गांव से। फिर आप अपना सब कुछ रिटायरमेंट के बाद, मास्टर जी रिटायर्ड हुए, तो फिर आप यहाँ पे ही आ गए? उसके पे रिटायर हुए कि 1.5 साल साथ में रहे ना। अच्छा अच्छा। उसके तो ये आश्रम कितने दिन पहले बना हुआ? गुरु महाराज के टाइम में ये सब चीजें होंगी? हाँ। पूरी व्यवस्था ऐसे कैसे होगी? हाँ थी ना, वो खुद ही बनाए थे। जी जी। तो चलो, बड़ा अच्छा लगा। बड़े हम भी धन्यभागी हैं कि आप लोगों से मिले। तो फिर मेरा क्वेश्चन आता है, तो आपका तो पहले आप तो दूरदृष्टि, अंतर्दृष्टि आपकी, आप नहीं कि आपको कैसे पहचाने गुरु महाराज को, इनका टाइम? और वो तो गुरु महाराज ही जाने। कुछ लोग बोलते थे कि गुरुजी ये मम्मी को ऐसे इतने ये करते हैं। हाँ। फिर वो अकेले में बोलते थे कि मैंने कुछ देखा होगा। हाँ। मैं बोलती थी कि गुरुजी लोग ऐसे करते हैं। तो आपके लिए बड़ा हुआ होगा कि वो इतने बड़े आपकी गोदी में से। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ आप में देखा होगा, जब भी तो मैं आपसे इतना जुड़ा हूँ। जी जी जी। बहुत लोग मेरे पास तो लाखों लोग आते हैं और माताएं आती है। जी। और मैं तो कोई पढ़ी लिखी हूँ नहीं, एक बिल्कुल सिंपल काम है अपना। सबरी भी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, वो राम जी चल के खुद काटोगे उससे आगे थे।
अच्छी सेवा उनकी करी मैंने, जी जी। जैसी मेरे से बनी वैसी। हम्म। अच्छा सहायता रहा और उन्हें अच्छा हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छा आशीर्वाद दे दिया कि सब व्यवस्थित है। बहुत खूब। इनके पास आशीर्वाद के अलावा होता भी क्या है, ये करुणा के सागर है, वो निरंतर वही बरसाते हैं जी। डेली स्कूल से आते पूछते थे कि गुरुजी फोन लगाओ क्या खाएंगे, वो जो खाते थे वही बना के ले जाते थे। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों की जोड़ी को। आप तो आप हैं ही, मास्टर जी का बड़ा अच्छा साथ रहा है कि मास्टर जी का की पहचानना। मेरे पे बहुत बड़ी मेहरबानी रही। नहीं बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इतना वो करना नहीं नहीं मामूली बात नहीं है नहीं हर नहीं लेडीज बिल्कुल के लिए, बिल्कुल बिल्कुल है ना? नहीं नहीं मास्टर जी का एकदम सराहनीय एक है। एक हमारा इंडियन सोसाइटी जो है वो बिल्कुल छोटी सोच रखती है अभी भी, भले टेक्नोलॉजी कितनी भी चली गई हो मास्टर जी, लेकिन एक पुरुष प्रधान जो बोलते हैं बिल्कुल, जो संकीर्ण बुद्धि रखते हैं, बहुत छोटी बुद्धि, हाँ, वही तो बहुत छोटी। तो मास्टर जी बहुत अपनी सूझबूझ के धनी हैं। प्रणाम मास्टर जी को हमारा। जबरदस्त इनकी सूझबूझ रही है कि एक जवान बच्चे को, गैर तो गैर ही होता है, यहाँ तो बुढ़ापे में भी मास्टर जी देखा है कि बुढ़ापे में भी बूढ़ी औरत है, हाँ ऐसे से हिल रही है, वो भी अगर ऐसे किसी को कर ले तो पता नहीं क्या से क्या बूढ़ा लकड़ी लेगा और कमर तोड़ देगा बुढ़िया की। मतलब बहुत हमारे यहाँ संकीर्ण है, पढ़े लिखे लोग भी बहुत हैं। तो धन्य भाग्य आपके दर्शन हुए, आप हाँ जिस भी उसमें हैं बहुत मस्त हैं, हेलो अच्छा लगा आपके साथ। आएगा नहीं तो आप भोजन कर लो। आएगा भोजन कर ले, नहीं वो तो ये बता भी नहीं रहे थे कि वो अगर पहले बता देंगे तो वो भोजन में जुट जाएंगे। हाँ तो हम तो खाना खा के भी आए थे सब कुछ, तो आपके लिए वैसे बहुत अच्छा लगा आपसे। खाना वाना आप खा के क्या कहना चाहोगे इस सारी चीज़ों में, मतलब एक संत को, मतलब आपने जैसे बताया आपके गुरु महाराज लगाया उस टाइम 20 साल में आप पहचान गए उनको, तो कह के गुरु जी आ रहे हैं, मम्मी मन को कब तक आएंगे भाई, कह कि 1 घंटे में आ जाएंगे। हाँ मैंने बोला कि मैं 1 घंटे तक पहुंचूंगा 1 घंटे के बाद। तो रास्ता देखते रहे, मैंने कहा भाई हो सकता है, मेरे को मालूम है कि साधु संतों का काम कैसा रहता है। थोड़ी सी देर 10 मिनट वहाँ रुके थे, वो मंदिर था पीछे, 10 मिनट इन्होंने बोला काली माँ का मंदिर है उधर। कोई न कोई आ जाता है नहीं जी जी निकले जी की। जी जी जी। तब फिर क्या दाल बाटी बनाए, हाँ? दाल बाटी मुझे आपसे मिलना था। नहीं दाल बाटी खा के जाना आराम से। अब मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है, अब साथ वहीं जाना है ना हाँ आश्रम पे। जाना वही है, आपसे मिलना था। हाँ तो मिल तो लिए ना, हाँ। अभी कहाँ मिले? अभी खाना कैसे खाएंगे। इनके बारे में मैंने जानना था, अपने गुरु महाराज के बारे में। अच्छा लगा आपने उनका बताया। तो आप पहली बार में पहचान के आपकी सूक्ष्म दृष्टि है कि जैसे वो 20 साल में मिले, फिर ये मिले, तो कुछ तो अद्भुत होगा ही कि नहीं दीदी, एक आत्मज्ञानी आपको पहचान साधु लेते। संत आते हैं तो सेवा कर, हमारे गुरुजी बोलते थे कि मम्मी साधु संत आए सेवा करना जरूरी है। जी जी किस रूप में कौन कब आ जाए अपने को पता नहीं रहता, बिल्कुल। कोई परीक्षा लेने में अपने आ सकता है ना। हाँ, किस वेश में नारायण मिल जाए। ये तो वो कोई भी आए तो उसको पहले हम खाने इसका पूछते हैं, आता है तो कि भाई भोजन कर लो। जी। परिक्रमा में भी कोई आता है, जैसे कोई ऐसा भी मिलने जुलने वाले को भी भोजन का पूछते हैं कि भाई खाना खा ले। जी। तो आपने गुरुजी को देखा तो मतलब किस अवस्था में देखा और क्या देखा इनके अंदर? इनके हाँ ये हाँ तो गुरुजी। फटे कपड़े देखे और क्या, अच्छा। और थोड़ा सा फिर मालूम भी पड़ा बाद में कि भाई इतनी बड़ी शक्ति है। वो कैसे पता चला, उस शक्ति का कैसे पता चला माता जी? धीरे से पता चला। कैसे पता चला? वो तो क्या है, एक अनुभव रहता है, आत्मिक अनुभव रहता है। हाँ वो बिल्कुल हो बिल्कुल, पाता हाँ है। वो बातों से व्यवहार से। शब्दों के रूप में वो अपन कह नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल मास्टर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो ऐसी कोई आप अगर साझा करो कि जो आपको इनकी कोई चीज़ ऐसी जो बहुत ही आपकी याद में हो, या ऐसा कोई सत्संग या ज्ञान की बात, या कोई भी चीज़ वो इनके साथ रह के हर पल में कुछ अलग अलग अनुभव होता है, और उनकी कब उनके
उनके साथ तो बैठते थे तो बस ऐसी हमारी बातें होती है, ज्ञान व्यान की कई बातें होती नहीं। मैं वहाँ गया था, वहाँ जाऊंगा ऐसा। अच्छा, एक घरेलू, एक जो हाँ घर पे माँ को बताते हैं सारी चीजें ऐसी चीजें। ये भी यही बोलते थे। अच्छा, क्या बताते मैं हैं? पूछती थी कि तुम लोगों को कुछ बोलते हो तो हमको कभी नहीं बताया। तो बोले मम्मी मेरे को कुछ नहीं आता, मैं आपके साथ ही तो रहता हूँ, हाँ कहीं देखा है मेरे को कुछ करते? हाँ हाँ ये ये समझना आसान नहीं है। हम कितने दिन भी रहे ये मालूम नहीं होता हमें। तो हमारे और गुरुजी अपने क्या ना बताते थे? मालूम करना भी नहीं चाहिए इनकी बातों को। मालूम भी नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। अच्छा। अच्छा, आपका ये कहना है। रहेंगे, जी। है ना। हम्म, अपने को सुनना हो तो बैठो, जी। फिर अपना ज्ञान काम प्राप्त करो करना। नर्मदे हाथ। नर्मदे। क्योंकि बहुत लोग आते जाते रहते हैं। जब गुरुजी थे नहीं, जब ये हम 3-4 लोग रहते थे तो बैठते थे यहाँ। अच्छा जी। और कभी एक आध कोई आया हम्म। तो सर जी पीछे चले जाते थे, हम्म वो नहीं बैठते थे इनके बीच में। हम्म हर आदमी की अलग अलग बात रहती है, हम्म तो वो थोड़ा सामने वाला संकोच करता है कि इनके सामने, सर के सामने कैसे बताए। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही कहा आपने। सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, किस ढंग से Private क्या बातें। पूछना, हाँ क्या पूछना चाहता है वो। आदमी अपनी हर बात को अलग से पूछता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हमारे गुरु क्या बताते थे आपको? नहीं, आज कहाँ हमको घूम कुछ के? नहीं बताया। हाँ कोई नहीं, मैंने माता राम को कुछ बताया। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि झूठी बोल रही हूँ। नहीं 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 पूछो नहीं। उनको। हाँ, हम आपसे पूछ रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे। पहले आप तो नहीं, बताओ, आप उससे क्या बात कर रहे थे? नहीं, कहीं नहीं ऐसी। सिंपल, वही सिंपल बात बता दो आप। बस यही बातचीत होती थी। हाँ जी। हाँ, क्या बातचीत होती थी? बस ऐसे अपन बात कर रहे, ऐसी बातें करते थे। अच्छा, कि वहाँ घूमा, मैं वहाँ गया, ये। वहाँ ऐसे हुआ, ये हुआ। हाँ, मैं नगांव जाऊंगा, मर्दाना जाऊंगा, हाँ हाँ। फिर मैं इधर टॉक्सर जाऊंगा। टॉक्सर जाऊंगा। पीतनगर। अच्छा ऐसा। अच्छा। तो आपको इनका इंतजार जो होता था, तो इन्हीं बातों के लिए होता था कि अब कहाँ घूम रहे होंगे? इंतजार क्यों होता था इनका? ऐसे बहुत दिन हो, जैसे अपन एक जुड़ जाते हैं जी किसी जी। आदमी से, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो 8-15 दिन नहीं आते तो फिर ऐसा लगता है कि अभी तक आया नहीं वो। हम्म, कुछ लोग हमारे लोग हैं, जी जी हम सोचते हैं भाई वो बहुत दिन से नहीं अभी आए, तो हाँ। फिर वो 1 आध दिन में आ ही जाते हैं। जी जी, बिल्कुल सही, ऐसा। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारी कोई, हमने उनसे आज तक पूछा भी नहीं, पूछ लेना अकेले में भी कि माता राम ने आप कभी कहीं पूछा था? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, तो क्या बताऊंगा मैं। हाँ। मैं तो कहीं नहीं, बस ऐसी बस बातें ऐसे हंसी मजाक मोहम्मद था, मिलने चले आते थे। हम्म रात को एक बात भी करते थे। हाँ। बैठे रहते। तो जब तो गुरु महाराज इनके ये नहीं, बाद आया मैं अच्छा, 19 ये में। 19 में तो गुरु जी कब चले गए? 18। 2018 में जून गए। जून हाँ, 2018 फिर 26 के जून जाने के 2018। बाद ये आए नहीं तो थोड़ा सा फिर वो ये लगता है नहीं कि अच्छा हुआ कोई तो अपने पास आता है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही बात। हाँ, वही चीज इनके साथ हुए प्रोफेसर आपके, इनके साथ बिल्कुल सही है। ऐसा रहता है। और मैं इनसे मिलने आता था। कहीं भी इधर अगर आ जाऊं तो मैं आपसे मिलने आता था। कभी कोई मार साहब न रहे तो हम इनसे फिर इन्हीं से फोन लगवा के बात करते थे। हाँ, पहले चाय पी ले। माता जी, हम्म? चलो और कुछ बात आप साझा करो तो हमें अच्छा लगेगा, कि क्योंकि उस टाइम पे हम नहीं थे, हम तो वीडियो में सत्संग सुना। जब अब कभी मौका मिलता है तो जैसे आप लोगों ने फोन किया तो आ गए, तो वो यादें मतलब कैसा साधना काल का तब 1 पीरियड आध था। महीने में आते रहे ना। अच्छा। चलो, आपकी कृपा रही, इतनी हाँ, मान विभूति की, तो आप बुलाते रहना हमें। अभी तो निमंत्रण दे तो दिया कि भाई 1 आध महीने में आते रहे ना। हाँ, हाँ, मैं ज्यादा समय नहीं बताती, 1 आध महीना। चलो, बिल्कुल सही। आपको भी समझना नहीं है। प्रणाम। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपको जरूरत ही नहीं है समझने की। अपने को तो कर्म करना है, अच्छा। फल देना इनको है। इनकी इच्छा हो तो अपने को फल दे, नहीं तो नर्मदे हाथ। नर्मदे यार। सुन लिया? जी जी जी। मैं तो इनकी सेवा भी करी और अभी भी जो भी होता है वो करते हैं, तो बोल देते हैं कि भाई हाँ
तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हारे मन में वो करना, नहीं तो नर्मदे हार। नर्मदे यार। जैसे ये प्रोफेसर साहब बाहर से है ना माता जी, तो ये कहती है नर्मदे हर का मतलब बाय होता है क्या, बाय करना, टाटा बाय। नहीं, जैसे हमारे यहाँ क्या है, जैसे अपन इंग्लिश में ये बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग जी, या जी। गुड आफ्टरनून, या हिंदी में नमस्ते बोलते हैं। जी जी जी। ऐसे हमारे नर्मदा खंड में नर्मदे हरी बोला जाता है। हाँ वो वही है आपका हाँ, वो संबोधन Good है। morning है जी जी, ये संबोधन है। नहीं, और एक बात ये भी है कि यदि कोई भटक गया परिक्रमा से, वो 3 बार वहीं पर खड़ा रह के बोल देगा कि नर्मदे हर, तो उसको रास्ता बताने वाला कोई नहीं होगा, चाहे जैसा जंगल हो, 5 मिनट में उसके पास में आ जाएगा, 5-6 मिनट नहीं लगेगा। धन्य। वाह। हाँ। और उसको रास्ता बताने के लिए आ जाएगा, कहीं पर भी वो हो। अब आप तो यहीं रहोगे तो देख लेना कितनी बुढ़ी बुढ़ी माताओं आएगी। मैं इनके हाथों में हूँ। कहाँ ले जाते हैं मुझे भी पता नहीं नहीं। आप थोड़ी कहीं जाएंगे, वो तो बन गए आप। नहीं वे कहाँ ले जाते मुझे भी पता नहीं, वे कहाँ ले जाएंगे, वो वही तो वहीं मतलब है आएंगे उनके। वापस, वहीं कहीं नहीं रहेंगे। अच्छा। वो भले घूम फिर के ना, वो तो उनको स्थान पे जाना पड़ेगा। मैं नहीं रह पाता यहाँ, आश्रम से मुझे कुछ लोग उठा के ले गए थे यूपी, हाँ। अच्छा, इसी आश्रम से? इसी आश्रम परिक्रमा उनने खत्म यहीं पे कर यही दी। जल रख दिया। अच्छा, जो आप बता रहे हो वो वीडियो है। यही अच्छा यार। रोने लगे इसलिए जाना पड़ा। अच्छा, तो क्या हुआ था मास्टर जी, आप भी होंगे तब उस टाइम? हाँ था ना मैं। क्या हुआ था, कैसे लेके तो थे? क्या था कि एक जो उनके साथ में महिला थी, जी, उसके वो पल्स गिर गए थे। पर्स गिर गया। हाँ, उसने बुखार जो आता है, पल्स। पल्स, हाँ कम ठीक है ठीक होते हैं ना, है। जी 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 जी, वो कम हो गए, डाउन हो गई थी। तो वो 7 दिन के लगभग यहीं रुके। फिर भी वो महिला तो करने लगी मैं परिक्रमा में जाऊंगी। हाँ मैंने उनको ये समझाया कि माता राम, यहाँ तो अभी अच्छा साधन है, हम आपको हॉस्पिटल में ले जाएंगे। यदि मान लो कि आप इंटीरियल में कहीं गए या सुरपाड़ेश्वर की झकड़ी में गए ना, रात में आपके पर से ये गिर गए, तो आपको उठ कहाँ ले जाएंगे कोई भी? जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो परिक्रमा किस काम की रहेगी? सही सही। भाई हमारा शरीर भी तो स्वस्थ रहना हाँ, चाहिए। हाँ, फिर उनको है तो यहाँ से उनको भी समझ में आ गए, तो वो फिर उनके घर गए। घर गए तो गुरु जी को भी लेके चले गए। गुरुजी को क्यों लेके गए थे, वही पूछना चाह रहे थे। वो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल उन्होंने पढ़ा और यहाँ भी रहे थे ना गुरु जी, अच्छा। साथ में 3-4-5 दिन यहाँ भी रहे थे। तो उनको ये लगा कि भाई ये हमारे क्षेत्र में चले जाए और वहाँ भी कोई सत्संग हो जाए। जैसे अभी आप माताराम ले जा रहे हैं कर्नाटक में, जी जी जी। ऐसा वो भी ले रहे थे। हाँ, वो वीडियो है जो उनके घर की वीडियो है शायद, वही हाँ, वही लोग मेरठ के। हाँ। जी जी जी। कुत्ते की घटना भी यही हुई थी। अच्छा, कुत्ते की घटना कुत्ता है। नहीं, वो गोद में ले आके हाँ। तड़प के खत्म हो गया। जो भी करना था क्रियाक्रम किया। वो गोद में लेके आया। देखिए हमारे यहाँ पर अभी एक परिक्रमा में दादा गुरु आते हैं, वो केवल शुद्ध जल के ऊपर बैठ रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं दादा गुरु। चलो तो उनने भी कर बोला लेते था हैं। क्या पूछा? कि आपको जो चाहिए मेरे से मांगो। बनाएंगे ना हम तो ही थे दादा गुरु ताजा ने खाना। नर्मदे। हाँ? मैंने कहा गुरु जी ईश्वर ने बिना मांगे हम